Good morning, students. Today we have to revise chapter number 3 in computer science subject. And now the chapter name is More About MS Excel 2016. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 3 मोर अबाउट MS Excel 2016 का दोहरान करेंगे. Now the student first topic is combination chart. Combination chart. Now the definition of combination chart is here. A combination chart allows you to combine two or more charts into a single chart. Means student, when we have to combine two and more than charts, now we have to create a single chart, and now this single chart is known as combination chart. प्यारे विद्यार्थियों, जब हम दो या दो से ज्यादा चार्ट्स को मिलाकर के जब एक सिंगल चार्ट में प्रस्तुत करते हैं, उस सिंगल चार्ट को हम कॉम्बिनेशन चार्ट के नाम से जानते हैं. अगेन combination chart. Combination means combined chart. A combination chart allows you to combine two or more charts. Means a combination chart allows you to combine two or more charts into a single chart. प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन चार्ट में हम दो या दो से ज्यादा चार्ट्स को जब आपस में मिला करके एक सिंगल चार्ट क्रिएट करते हैं, तो द होल प्रोसेस फॉर ए सिंगल चार्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन चार्ट. नाउ द क्वेश्चन इज हियर, सर हाउ वी कैन क्रिएट कॉम्बिनेशन चार्ट इन एक्सेल सॉफ्टवेयर और एक्सेल प्रोग्राम. सर कॉम्बिनेशन चार्ट को एलिमेंट्स को यूज करके या इसके फीचर्स को यूज करके सर हम अपने MS एक्सेल प्रोग्राम के अंदर कॉम्बिनेशन चार्ट कैसे बनाएंगे. नाउ द प्रोसेस इज हियर. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एन एक्सेल शीट विद डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन MS एक्सेल एंड क्रिएट एक्सेल शीट विद द हेल्प ऑफ डेटा. हम लोग एक MS एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करेंगे. उस MS एक्सेल प्रोग्राम के अंदर शीट के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर अपने डेटा क्रिएट करेंगे. डेटा मींस हम लोग अपने टेबल को उसमें बनाएंगे. नाउ आफ्टर दिस सेलेक्ट द एंटायर टेबल. एंटायर टेबल मींस वी हैव टू सेलेक्ट डेटा टेबल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. नाउ आफ्टर select the table format, we have to open insert tab from ribbon tab. हम लोग ribbon tab में जाकर के मेन्यू बार में से insert tab को ओपन करेंगे. Now open insert tab, charts group. We have to see charts group. In charts group, all charts are present in right bottom and bottom of the group. Means all charts, different chart categories are established in right bottom area and the bottom of the group. Bottom group of the area means all chart categories. Now an insert dialog box open. You have to select different types of charts, and after select different types of charts, you have to see an insert dialog box open. आप जैसे ही चार्ट्स के मल्टीपल चार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा. क्लिक ऑन ऑल चार्ट्स टैब. आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन ऑल चार्ट्स टैब एंड सेलेक्ट द कॉम्बो चार्ट टाइप. आपने यहाँ पे चार्ट्स डिफरेंट टाइप्स चार्ट को सेलेक्ट कर लिया. आफ्टर सेलेक्ट द डिफरेंट types of charts, you have to click on all charts tab from insert dialog box. आप all charts टैब के ऊपर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप all
चार्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द कॉम्बो चार्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप सेलेक्ट कॉम्बो ऑप्शंस को अप्लाई करके ओके क्लिक कर दीजिए। नाउ ओके बटन पे क्लिक करने के बाद योर कॉम्बिनेशन चार्ट इज रेडी, योर कॉम्बिनेशन चार्ट इज रेडी, बट you have to apply more than two or XYZ charts. You have to apply for a common sheet, but student, after combination the chart, you have to need the verification of chart elements. So you have to using add elements of combo chart. मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आपने चार्ट तो बना लिया है कॉम्बिनेशन चार्ट, बट इस कॉम्बिनेशन चार्ट में आपने दो या दो से ज्यादा चार्ट्स को मिला करके एक सिंगल चार्ट को आपने बनाया है। इस सिंगल चार्ट्स में जो आपके डेटा है, आपके जो डाटा टेबल है, उस डेटा टेबल को के लिए अगर आपको एलिमेंट्स अप्लाई करने हैं, सो यू हैव टू यूजिंग ऐड एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बो चार्ट्स। आप अपने कॉम्बिनेशन चार्ट्स के लिए ऐड एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। विदाउट ऐड एलिमेंट्स you can't understand your data series or your particular combination chart. आप अपने डाटा सीरीज को प्लस कॉम्बिनेशन चार्ट को इन एलिमेंट्स के बिना आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। नाउ हियर द कंप्लीट मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन चार्ट। व्हाट इज कॉम्बिनेशन चार्ट एंड हाउ वी कैन create combination chart in our Excel sheet. Students, next topic is spark lines. Now what is spark lines? We can create a quick graph of a particular set of data. Now student, spark lines is also known as a name of miniature chart, but it is totally different from a particular chart. Now students, हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, स्पार्क लाइंस एक क्विक ग्राफ है जिसको हम लोग एक डेटा के लिए क्विक एनालिसिस करने के लिए, यानी जल्दी विश्लेषण करने के लिए, किसी डेटा की फ्रेमिंग को जल्दी से समझने के लिए हम लोग कुछ स्पार्क लाइंस को यूज करते हैं। इस स्पार्क लाइन को हम लोग एक्सेल में या स्प्रेडशीट के अंदर हम लोग इसे मिनिएचर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। बट रिमेंबर स्टूडेंट वन थिंग, दैट स्पार्क लाइंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम चार्ट्स। ए सिंगल चार्ट यानी एक सिंगल चार्ट या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो चार्ट है उनसे स्पार्क लाइंस अलग है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइंस। हम लोग स्पार्क लाइंस को समझेंगे। आप बस इतना समझिए कि स्पार्क लाइंस जो है वो एक क्विक ग्राफ है, छोटा एक क्विक ग्राफ है जिसको देख करके, नाउ इट इज ए क्विक ग्राफ मेथड which we can use to understand and analysis of a data, जिसको हम लोग एक डाटा को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए हम लोग स्पार्क लाइंस को यूज करते हैं। It is also known as a different name of miniature chart, and now this spark lines method is totally different from a particular chart. Now students, types of spark lines. Now three types of spark lines is here. First is line, second is column, and third is wind loss. Lines, it is a unique shape. Unique means it is a simple shape. It is used for simple analysis data. यानी हम लोग इसको यूज करते हैं सिंपल लाइन में, जिसको के लिए हमें मार्कर या विदाउट मार्कर की हमें जरूरत नहीं होती है। कभी हमें मार्कर की जरूरत पड़ती है, कभी हमें इसके लिए मार्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लोग एक सिंपल डाटा को विश्लेषण एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। कॉलम स्पार्क लाइंस इन द फॉर्म ऑफ टिनी कॉलम्स, यानी इनकी जो साइज होगी वो थोड़ी सी थिक साइज होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। टिनी कॉलम्स में हम लोगों को कॉलम चार्ट या कॉलम स्पार्क लाइंस मिनिएचर में देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड इज विंड एंड लॉस। ये विंड लॉस स्पार्क लाइंस को हम लोग बाइनरी चार्ट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग कॉलम को
इन्हीं कॉलम्स बोलते थे। वैसे तो विन लॉस स्पार्क लाइंस को हम लोग बाइनरी चार्ट्स के नाम से जानते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई बाइनरी चार्ट विद विन एंड लॉस, यानी हम लोग बाइनरी चार्ट को विन लॉस के नाम से विन लॉस में जानते हैं। नाउ विन इज रेफर्ड फॉर ब्लू स्क्वायर्स, विन इज रेफर्ड फ्रॉम ब्लू स्क्वायर्स, यानी विन जो लाइंस होंगी, जो शेप होंगी वो ब्लू स्क्वायर्स में होंगी, और लॉस जो होगी वो हम लोगों को मिलेंगे रेड स्क्वायर्स लाइन में। नाउ स्टूडेंट, हाउ वी कैन क्रिएट स्पार्क लाइंस इन आवर एक्सेल शीट? नाउ स्टूडेंट, first of all we have to open MS Excel and create a data series in Excel sheet. Now after create the table we have select the data, only select the data, don't select the field name of table, यानी हम लोग को सिर्फ उस टेबल के डेटा को सेलेक्ट करना है, हमें फील्ड नेम्स को सेलेक्ट नहीं करना है। इट इज मस्ट नेसेसरी फॉर अस। नाउ सेकंड पॉइंट इज open insert tab. When you have to select the data, you have to open insert tab, click on drop down arrow. In insert tab you have to click on drop down arrow list. Now select the type of spark line, column and window. Which type of spark lines you have to use in your sheet? आपके ऊपर है कि आप कौन से स्पार्क लाइन को यूज करना चाहते हो अपना डेटा सीरीज के लिए। Now you have to choose one of them. After this, when you have to select spark lines, a create dialog box open. A create dialog box open. Now in create dialog box open, enter the data range if not already selected. अगर आपने डेटा रेंज को सेलेक्ट नहीं किया था यहाँ पे, तो आप इस क्रिएट डायलॉग बॉक्स में से अपनी डेटा रेंज को सेलेक्ट कीजिए। कौन सी डेटा रेंज? विच डेटा रेंज यू हैव टू सेलेक्ट? मींस वी हैव टू सेलेक्ट दोज डेटा रेंज विच वी हैव टू अप्लाई फॉर लाइन, कॉलम एंड विन लॉस स्पार्क लाइंस, यानी हम लोग उस डाटा रेंज को यूज करेंगे जिसके लिए हम लोग लाइन, कॉलम और विन लॉस के लिए इनमें से किसी एक के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ आफ्टर कंप्लीट दिस टास्क वी हैव टू enter the location for spark lines. हमने स्पार्क लाइंस को सेलेक्ट कर लिया, डाटा रेंज को भी सेलेक्ट कर लिया। अब when we have to represent our spark lines, so we have to select area of spark lines, यानी हम लोगों को एरिया डिसाइड करना है, हम लोगों को लोकेशन सर्च करनी है। So you have to select the range of लोकेशन। आप उस रेंज की लोकेशन पे सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपको स्पार्क लाइंस को शो करना है। नाउ आफ्टर सेलेक्ट द लोकेशन यू हैव टू क्लिक ओके बटन। आप क्लिक ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। आपने क्लिक ओके बटन प्रेस किया स्पार्क लाइंस की लोकेशन को सर्च करने के बाद में, क्रिएट करने के बाद में, नाउ यू हैव टू सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आपने जो डेटा के लिए जो स्पार्क लाइंस को चूज किया था वो डेटा सीरीज के अंदर आपको स्पार्क लाइंस लगे हुए मिल जाएंगे। गोल सी, एडजस्ट ए वैल्यू यूज्ड इन ए फॉर्मूला टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। एडजस्ट ए वैल्यू means you have to change a particular value used in a formula and to achieve a specific goal. means students, goal seek के अंदर हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। with the help of this formula we have to change a particular value and after change particular value now we have to realize और सी दैट आवर रिजल्ट टू बी चेंज, यानी हमारा रिजल्ट या परिणाम है वो एक वैल्यू को चेंज करने के बाद में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, गोल सीक एमएस एक्सेल की सबसे बढ़िया फीचर्स में अब तक की सबसे बढ़िया खोजों में से एक खोज गोल सीक है। नाउ स्टूडेंट, आपकी बुक में बहुत लेंथी पोर्शन दे रखा है गोल सीक को सॉल्व करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, बट मैंने यहाँ बहुत सिंपल मेथड से आपको गोल सीक को अप्लाई करना बताया। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो अबाउट P into R into T upon 100। हम लोग P into R into T upon 100 फॉर्मूले को यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हम लोग इस
फंक्शंस को यूज करते हैं फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ SI, सिंपल इंटरेस्ट को। इस सिंपल इंटरेस्ट के फंक्शन को, फॉर्मूले को हम लोग यहां गोल सिक में यूज करेंगे। कैसे करेंगे? P 1000, R 5, रेट 5%, टाइम 2, इट इज नॉट 100। अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं इस सेल पे आऊंगा, मैंने 1000 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, और मैं यहां इस पोर्शन पे आऊंगा, इस जगह पे, और मैं अब फॉर्मूला टाइप करूंगा, इक्वल टू 1000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल टू 1000 इंटू 5 into 2 and divided by 100. Now student, you have to realize 1000 multiplied by 5 multiplied by 2 and divided by 100. 00 cancel from this one. 10 into 5 50 and 50 multiplied by 2 we have got 100. हम लोगों को कितना मिलेगा यहाँ पे आंसर? 100. मीन्स अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके, सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को यूज करके अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू यहां पुटअप कराते हैं, इस फंक्शन की वैल्यूज को अगर हम यहां पुटअप करवाते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे हमें कितना आंसर मिला? 100। क्लियर? इस 100 के ऊपर हमें अपने माउस पॉइंटर को रखना है, यानी हमें इस सेल को सेलेक्ट करना है। बस गो टू डेटा टेब, go to data tab. In go to data tab, open what if analysis. In go to data tab, open what if analysis. In what if analysis, you have to open or select goal seek. Goal seek. Okay, so after click or open goal seek, a goal seek dialog box will be open. Clear students? Set cell. Set means it is the unsworn cell. हम लोग यहाँ पे थे, हमने इस 100 को सेलेक्ट करके रखा है। आप सेट सेल में इस वैल्यू को आपको लिखना नहीं है, इसमें इसकी डाटा रह जाएगी। आप एक बार इस पे सिंपल क्लिक कर दीजिए, सेट सेल से इस पे क्लिक कर दीजिए। टू वैल्यू। अब आपको कितना आंसर चाहिए? कितना आंसर चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई भी आंसर चाहिए, मुझे 100 की जगह मुझे 200 चाहिए। आप टाइप कर दीजिए 200। टू वैल्यू आप टाइप कर दीजिए 200। बाय चेंजिंग सेल, थर्ड इज बाय चेंजिंग सेल। अब आप 1000 में से, 5 में से, 2 में से आप किसको चेंज करना चाहेंगे? स्टूडेंट्स, आप किसको चेंज करना चाहेंगे इसके लिए? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां 1000 को अप्लाई कर दिया, मैंने यहां पर इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप जैसे क्लिक करेंगे, यू हैव टू रियलाइज कि यहां 200 आंसर मिल जाएगा, यहां 200 आंसर आपको मिल जाएगा। कहां? यहां पे इस जगह आपको 200 मिल जाएगा, और ऑटोमेटिकली जब यहां 200 मिलेगा, आपने किसको चेंज किया था? इस वैल्यू को चेंज किया था, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां वैल्यू आएगी आपकी 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200। तो आप गोल सिक वैल्यू को इस फंक्शन के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन, यू हैव टू अप्लाई दिस गोल सिक मेथड इज देयर। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे इसको अप्लाई कीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सेल शीट में आप टाइप कीजिएगा 1000, सेकंड सेल में 5, नेक्स्ट सेल में 2, और नीचे वाले सेल में 2 के नीचे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। जैसे प्रेस करेंगे आपका आंसर यहाँ पे 100 होगा। आप नीचे आ जाएंगे, आप दोबारा से ऊपर चले जाएंगे 100 के ऊपर। गो टू डेटा टेब, यहाँ पे आप 100 का गए। गो टू डेटा टेब, गो टू डेटा टेब, यू हैव टू ओपन डेटा टेब। व्हाट इफ एनालिसिस, यू हैव टू चूज व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस को चूज करने के बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे, यू हैव टू ओपन गोल सिक। गोल सिक को आप ओपन करते हैं, गोल सिक डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा।
तीन ऑप्शन होंगे, सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल। सेट सेल में आपकी ये सेल का एड्रेस आपको अप्लाई करना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। टू वैल्यू आपको कितना आंसर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको 200 चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा 200। नेक्स्ट पे आइएगा बाय चेंजिंग सेल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक वैल्यू चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको चेंज किया तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पे आपका 200 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2000 आ जाएगा। हियर द मेथड ऑफ गोल स्टिक। Now students, next topic is grouping worksheet. Students, before reading this concept, first of all we have to understand what is workbook and what is worksheet. इस टॉपिक को पढ़ने से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक मीन्स इट इज ए फाइल नेम ऑफ ए एक्सेल प्रोग्राम, यानी वर्कबुक एक्सेल में बनी एक पर्टिकुलर फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। एंड ए पर्टिकुलर वर्कबुक, नाउ द शीट 1, शीट 2, शीट 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टोटल नंबर इस शीट इज 255, यानी 1 से लेकर के 255 वर्कशीट एक एमएस एक्सेल की फाइल, यानी जिसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, उसके होंगे अंदर होंगी। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये जो हैं इनको हम लोग नेम चेंज करके रख सकते हैं। प्लस ये जो शीट्स हैं, इन शीट्स को हम लोग एक्चुअल वर्किंग एरिया के नाम से, यानी रियल टाइमिंग एग्जीक्यूट वर्किंग एरिया के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यानी हम लोग जिस जगह पे काम करेंगे, सही टाइम पे काम करेंगे, वही चीज हमारी वर्कशीट होती है। आफ्टर कंप्लीट द वर्क वी हैव टू यूज Ctrl+S फॉर नेमिंग ए फाइल, यानी हम लोग एक फाइल को नाम रखने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं। इस Ctrl+S से ही हमारी फाइल बनती है, जिसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग वर्कशीट, यानी हमारे एक फाइल के अंदर नंबर ऑफ वर्कशीट्स हैं। हम लोग एक वर्कशीट में किए गए काम को दूसरी शीट पे ऑटोमेटिकली कैसे अप्लाई करें। हमने काम एक वर्कशीट के ऊपर किया है और ऑटोमेटिकली वो एक शीट का काम ऑटोमेटिकली दूसरी, तीसरी, जितने हम लोगों ने ग्रुप में उसको इंक्लूड किया है वो सबके ऊपर आ जाए। ये हम लोग करते हैं ग्रुपिंग वर्कशीट। Now how we can apply this method for grouping worksheets? हम लोग कैसे इस मेथड को अप्लाई करके ग्रुपिंग वर्कशीट्स पे इस फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। Now see this. First of all, open a workbook. Workbook means you have to open a file in MS Excel. आप लोग MS Excel में से एक फाइल मीन्स वर्कबुक को ओपन करें। Don't confuse it. आप लोग इस चीज को लिए कंफ्यूज मत होइए, वर्कबुक और फाइल दोनों एक ही चीज है। नाउ ए वर्कशीट विल नेम्ड शीट 1। आप टास्क बार के ऊपर देखिएगा, टास्क बार, उस टास्क बार के अंदर आपको दिखेगा जो टैब बार है, उस टैब के अंदर आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 3 वर्कशीट्स दिखेंगी। नाउ ए वर्कशीट विल नेम शीट 1। Add 2 or more worksheet named sheet 2 और sheet 3। आप लोग को ऑलरेडी शीट 1, शीट 2 और शीट 3 उसके अंदर दिखेगी। आप लोग ऑलरेडी शीट 1 के अंदर है, तो इस टॉपिक को तो सेकंड टॉपिक को या सेकंड नंबर ऑफ वाले ऑप्शन पे आपको इतनी नोट लेने की जरूरत नहीं है। नाउ सेलेक्ट द शीट 1 टैब। हाँ, अब आप जब वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर शीट 1 पे हैं तो आप टास्क बार में से, टैब बार में से शीट 1 को क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। नाउ प्रेस शिफ्ट की। अब आपको कीबोर्ड में से शिफ्ट की को प्रेस करना है, शिफ्ट की, सिंगल शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड होल्ड इट, और आपको उसको दबा करके रखना है। एंड क्लिक शीट 3 टैब, और आप माउस पॉइंटर से शीट 3 टैब के बटन के ऊपर एक बार आप क्लिक कर दीजिए। शिफ्ट की को आपने प्रेस किया और आप माउस से दबा करके रखना आपको शिफ्ट की, और आप माउस पॉइंटर से शिफ्ट के साथ में शीट नंबर 3 पे आपको टैब के ऊपर क्लिक करना है। नाउ ग्रुप ऑफ शीट्स क्रिएटेड। अब आपको शीट 1, शीट 3 ग्रुपिंग
आपकी दिखेगी, आपकी ग्रुपिंग होगी उसमें। नेम वन इन टाइटल बार। अब आपकी जो टाइटल बार है, टाइटल बार वहां पे आपको नंबर 1 के नाम से टाइटल बार के अंदर आपकी वर्कबुक शो होगी इन द टाइटल बार। नाउ शीट 1 इज एक्टिव। हम लोग शीट 1 के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो अब आप लोग स्टूडेंट्स एंटर द डाटा। आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें उस टेबल के लिए आप बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, उस टेबल के लिए आप कलर फिलअप कर लीजिए। उसमें बॉर्डर अप्लाई करने के बाद में उसके बॉर्डर के पैटर्न्स को चेंज कर दीजिए, कितना आपको थिक चाहिए, उस बॉर्डर के कलर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसको उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग कर लीजिए, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, नंबर। उसको डेटा को आप बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन एनी वर्कशीट। आपने फॉर्मेटिंग की, अब आप शीट 3 के ऊपर क्लिक करके देखिएगा। यू विल नोटिस द सेम डेटा विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू। आपने जो शीट 1 के ऊपर जो काम किया है वो ऑटोमेटिकली ही शीट नंबर 3 के ऊपर आपको एज इट इज, आपको एज यूजुअल वैसा का वैसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसको अप्लाई किया है? ग्रुपिंग वर्कशीट मेथड को। यानी आपने एक शीट के वर्क को दूसरे शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली ही आपने वहां पे क्रिएट कर दिया है, बना दिया है वहां पे विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग वर्कशीट। Now students, ungrouping sheets. We have to create grouping sheet and now we have to create ungrouping sheets. हमने grouping sheets बनाना सीखा। अब हम sheet टैब यानी शीट नंबर 1 के टैब को ओपन करेंगे। जैसे हम लोग ओपन करते हैं शीट टैब, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम लोग अनग्रुप के ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो हम लोगों ने ग्रुपिंग की थी वो ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इज कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग डेटा मीन्स इट मीन्स टू इंटीग्रेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू ए सिंगल डेस्टिनेशन। कंसोलिडेटिंग डेटा, अभी तक हम लोगों ने एक डेटा को दूसरी जगह भेजा है, लेकिन कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब है कि हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से अपने शीट के ऊपर डेटा को अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। कैसे करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द वर्कशीट्स एंड ग्रुप बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। हमने अभी जैसे ग्रुपिंग मेथड सीखा था, ठीक उसी तरीके से हम लोग शीट 1, शीट 2 और शीट 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे। नाउ क्लिक शीट 3 टैब, चेंज द टाइटल ऑफ टैब। हम लोग शीट 3 को टैब को ओपन करेंगे और उसमें से हम लोग एक पहले से बनाई हुई टेबल की जो हेडिंग है उस हेडिंग को या उस टाइटल को हम लोग चेंज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, ओपन डेटा टैब अंडर डेटा टूल्स ग्रुप। हम लोग डेटा टूल्स ग्रुप में से डेटा टैब को ओपन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कंसोलिडेट। वी हैव टू सेलेक्ट consolidate. Now from the function list box, when you have to open consolidate, from the function list box click on the sum function। आप लोग फंक्शन लिस्ट बॉक्स में से सिंपल हम लोग को करना है, आप लोग सम फंक्शंस को चूज कीजिएगा। सम फंक्शंस को टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ए रिकॉर्ड। टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ए रिकॉर्ड में चाहे हमने जो शीट 1 या शीट 2 या शीट 3, फॉर एग्जांपल हम शीट 3 को लेके चल रहे हैं। शीट 3 में से कोई हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, उस टेबल के रिकॉर्ड के लिए, उसके नंबर्स के लिए हम लोगों ने सम फंक्शंस को अप्लाई किया है। नाउ क्लिक ऑन रेफरेंस फील्ड बॉक्स। उसी में बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे रेफरेंस फील्ड बॉक्स को एंड सेलेक्ट द रेंज ऑफ शीट 1। अब हम लोग शीट 1 को ओपन करके उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ऐड बटन। अब हम ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। नाउ क्लिक ऑन ऑल रेफरेंस बॉक्स। क्लिक ऑन ऐड बटन पे मैंने किया, जैसे क्लिक किया ऑल रेफरेंस बॉक्स के ऊपर
मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्लिक ऑन ऐड बटन और क्लिक ऑन ऑल रेफरेंस बॉक्स के ऊपर। हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने देखो क्लिक ऑन ऐड बटन पे क्लिक किया, क्लिक ऑन ऑल रेफरेंस बॉक्स के ऊपर किया 2 टाइम्स एंड 3rd टाइम्स वी हैव टू अगेन क्लिक ऑन रेफरेंस फील्ड बॉक्स, यानी हमें यहाँ पे 3 टाइम पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन ऐड बटन, क्लिक ऑन ऑल रेफरेंस बॉक्स एंड आफ्टर दिस क्लिक रेफरेंस फील्ड बॉक्स, यानी हमें अब 3rd क्लिक ऑन रेफरेंस फील्ड बॉक्स के ऊपर अप्लाई करके सेलेक्ट जब हम लोग कर देंगे, सेलेक्ट द शीट 2 टैब। अब हम लोग शीट 2 को ओपन करेंगे, शीट 2 टैब एंड सेलेक्ट द डेटा रेंज। हम लोग माउस पॉइंटर से डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ऐड बटन, क्लिक ऑन ऐड बटन, द रेफरेंस विल गेट एडेड टू द ऑल रेफरेंसेस बॉक्स, यानी हम लोगों ने जो शुरुआत में जो फंक्शंस जो लिया था वो ऑटोमेटिकली सारे रेफरेंसेस बॉक्स में अब वो अप्लाई हो गया है। शीट 1 के शीट 2 शीट 3 पे हम लोगों ने अप्लाई किया था। नाउ क्लिक ओके बटन, क्लिक ओके बटन करते ही हम लोगों ने एक डेस्टिनेशन पॉइंट से पे पे बाकी शीट्स के डेटा को अब हम लोगों ने एक जगह मर्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये लेंथी है, इसको समझने में, इसको करने में नीड आपको बहुत नीड ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे इसलिए यहाँ आकर के कंफ्यूज रहते हैं, ऐड बटन, क्लिक ऑन ऑल रेफरेंस बॉक्स एंड क्लिक रेफरेंस फील्ड बॉक्स, तो आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 4 to 5 आवर्स आपको समय देना पड़ेगा कंसोलिडेटिंग डेटा के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग एक शीट के ऊपर डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करेंगे, मंगवाएंगे। एक्सपोर्ट नहीं करना है हम लोगों को इंपोर्ट करवाना है, मंगवाना है। उस मंगवाने के साथ में, उस डेटा के साथ में ही हम लोगों को ऑटोमेटिकली डेटा की रेंज प्लस हम लोगों के फंक्शन उसमें हमें अप्लाई होने चाहिए। अदरवाइज ऐसे नहीं कि आपने डेटा को सेलेक्ट किया, उस रेंज को आपने कॉपी पेस्ट किया, वो नहीं है। हमारा एक्चुअल जो वर्किंग प्रोसेस है, उस वर्किंग प्रोसेस में हमें फंक्शंस के थ्रू उस डेटा को इंपोर्ट करके अपने शीट के ऊपर लेकर के आना डिफरेंट सोर्सेस से। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीट।